नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं एचएसवीपी के कार्यालय के बाहर और हमारे साथ वो लोग खड़े हैं जो शायद एचएसवीपी द्वारा ठगे गए हैं। बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे मामला क्या है। और आप देखें जी, क्या शुभ नाम आपका? हेमंत मित्तल। हमने फरवरी 2023 में एचएसवीपी ने सेक्टर 80 में प्लॉटों की ई ऑक्शन करी। हम 68 लोग हैं जिन्होंने उस ई ऑक्शन में एचएसवीपी के द्वारा जो बेचे गए थे प्लॉट वो खरीदे गए, लगभग 3 सेक्टर 80। क्या मामला बताइए। क्या मामला ये है, मतलब ये जो बड़ौली वाला कलेश चल रहा है, वाला कलेश चल रहा है वो जी, इस प्लॉटों पे आज हमारा किसानों से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा एचएसवीपी से है। पर हम एक बात कहना चाहते हैं, किसान कहते हैं हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। मेरे पास लेटर की कॉपी है। किसान उस जगह पर केस सन 2009 में हारे हुए हैं। 2022 में उनकी लास्ट अपील थी जो रिजेक्ट हो गई। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि उस जगह पे से कब्जा हटाकर एचएसपीपी उस जगह को कब्जे में ले ले। ये लास्ट लेटर 11 नवंबर 2025 को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री चंद्रशेखर खरे ने एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा फरीदाबाद को लिखा है कि वहां से कब्जे हटाए जाएं और जिनके प्लॉट हैं जो आपने ऑक्शन में बेचे हैं वहां पर प्लॉट दिए जाएं। हमारी तो एचएसवीपी से एक ही दरखास्त है, हमने प्लॉट दे रखे हैं। हम सरकार बैंकों से फाइनेंस है, सारे प्लॉट सबकी किस्त भर रहे हैं, हमें हमारे प्लॉट दिए जाएं। बैंकों का डंडा है ऊपर से कि 2 साल के अंदर मकान बनाना होता है, पोजीशन लेकर रजिस्ट्री जमा कराइए, और हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो अभी तक कितना पैसा आप जमा कर चुके हैं? सारे प्लॉटों के सारे पैसे हुड्डा के पास जमा है। उसमें तो क्लॉज है एलओआई के अंदर 3 महीने के अंदर आपको सारे पैसे जमा कराने हैं। अगर आप 3 महीने में पैसे जमा नहीं कराएंगे तो जो पैसे आपने जमा कराए वो जब्त। मतलब 68 की 68 प्लॉटों के लगभग 68 से 70 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है। और फिर सरकार वहाँ कब्जा खाली करा के नहीं दे रही आपको? सरकार कब्जा खाली करा के नहीं दे रही। बड़ौली वाले कहते हैं कि हमारी जमीन है, वो तो मुहिम चालू करते हैं बड़ौली। सर मेरे पास ये लेटर है, इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 2-3 लाइन वैसी बताइए क्या है। द एक्विज 24 जनवरी 2009 को सिविल पिटीशन नंबर 8243 ऑफ 2009 क्रेंसिंग एंड अदर्स स्टेट ऑफ हरियाणा 16/5/2019 को ऑर्डर पास हुआ कि सरकार की ये जगह सरकार की है, इसमें अब कोई अपील नहीं डल सकती। तो अभी आप जाते हैं क्या? बड़ौली वाले कुछ कहते हैं या कौन? क्या आप जाते सर हैं? आप अपने प्लॉट पर जाते होंगे विजिट करने? अगर आ जाएंगे, अभी तो कब्जा ही नहीं दिया। हम तो प्लॉट में, अभी तो वहाँ हमें यही नहीं पता हमारा प्लॉट कौन सा है। हमें तो ये पता है कि इस जगह में हमारा प्लॉट है कहीं पे। हुड्डा वालों से ये नहीं हम कहा आपने कि दूसरी जगह दो, हमने तो पैसा दिया है ना आपको। दूसरी जगह का तो वही साहब, ये तो हुड्डा वाले कहेंगे ना कि वह हम प्लॉट नहीं दे सकते, आप दूसरी जगह ले लो। जब प्लॉट लेते हैं, जब प्लॉट लेते हैं तो आप एक जगह देखते हो, आप दुकान पे जाते हो कोई सामान खरीदने, पहले आप वो सामान देखते हो, आपको अच्छा लगता तब तो खरीदते हो ना। तो ऐसे ही तो हम लोग ने भी ऑक्शन में ये लिया था कि हमने जगह देखी, नक्शा देखा, वहाँ पे हमें लगा कि ये जगह हमारे लिए ठीक रहेगी, तो हमने वो उसमें पैसे लगाए और वो बोली लगाई है, ना कि कोई हमें लॉटरी में मिला है। बोली लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के हमने वो जगह खरीदी। उसके बाद भी हमें पोजीशन नहीं मिल रहा है, वो भी सरकारी एजेंसी के द्वारा। प्राइवेट बिल्डर का तो कोई भरोसा नहीं होता आजकल, सब जानते हैं। सरकारी एजेंसी ऐसी होती है जिसपे कि आंख मूंद के भरोसा किया जाना चाहिए। उसके बाद भी सरकार जो है हमारे साथ धोखा कर रही है। कैसे कौन हो रहा है? आपको लगता है कौन बेईमान हो रहा है? गांव के लोग इसमें बेईमानी और हो रहा है? बेईमानी तो क्या है, मतलब लापरवाही है। लापरवाही है। प्रॉपरली जो पहले ऑक्शन के पहले उस जगह को खाली करके डेवलप करना चाहिए, उसके बाद फिर देना चाहिए। तो इन्होंने पहले ऑक्शन कर दिए, सारे खेत थे उधर पर, वो जगह भी तो उतनी कीमत की थी जितने की ये कीमत बता रहे हैं इन लोग। तो 10 गुना हो गई होगी। कितना रुपए जमा कर देंगे? क्या नहीं, जैसे वहाँ के किसान कह रहे हैं कि ये 645 रुपए का हमें मुआवजा दे के वो जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं। तो जो बाकी के 80% 90% जगह वो भी, उसका भी कीमत उतनी रही होगी, तो वो क्यों जगह उनने दी है, हम तो ये जानना चाहते हैं। और जो हुड्डा ने जो चीज़ की है, जब वहाँ का एक्वायर कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमारी जगह क्यों नहीं करा रहे? जो कि लेटर अभी आपने मित्तल जी ने बताया कि लेटर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए और जगह खाली करा के हमें देना चाहिए। हम तो बहुत पहले के जो हाई कोर्ट के जो आदेश है उनकी पालना नहीं हो रही है। अब यही कह सकते हैं। अगर प्लॉट नहीं मिले या कुछ नहीं, अगला स्टेप क्या होगा आपका? हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में हमारी रिट फाइल है। 16 दिसंबर उसमें लास्ट डेट लगी हुई है। कोर्ट केस हमारा चल रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे प्लॉट का कब्जा दिया जाए। पैसा भी दो, फिर कोर्ट में भी जाओ, सरकारी डिपार्टमेंट को पैसा दिया, उसके बाद भी कोर्ट की जरूरत पड़ गई। सरकारी अफसर तो सर कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं है। पैसा चला गया ना। पैसा चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स हैं सब, उनसे आप तेज आवाज में बात नहीं कर सकते। तेज आवाज में बात करेंगे तो हथकड़ी लगेंगी।
मतलब हक की लड़ाई तो डलोगे भैया हक की लड़ाई तो पर ये भी तो आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन ये व्यापारी हैं, ये जमीन बेच रहे हैं और आप जमीन के खरीदार हैं। आप जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप सख्त आवाज में क्यों नहीं कह सकते कि अगर आप किसी दूसरे आदमी से सर, खरीदते हम तो ये बात समझ रहे हैं, पर जो आदमी कुर्सी पे बैठा है, जिसके आगे आईएएस की फीत लग रही है, मैं हिंदी स्पष्ट हिंदी में बोल रहा हूँ, जिसके आगे आईएएस की फीत लग रही है, हिंदुस्तान में आईएएस से बड़ा भगवान कोई नहीं है। नेता भी वैसे नाचते हैं जैसे आईएएस नचाते हैं। अभी लास्ट अभी नायब सिंह सैनी जी की एक स्टेट वो आ रही थी कि नायब सिंह सैनी जी कह रहे थे मैं तो चपड़ासी जी कभी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब आप लगा लो, जब सीएम चपड़ासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता तो हम जैसे को कौन पूछेगा। आम जनता की हालत नहीं, जमीन तो नहीं खोएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, आगे देखें क्या होता है क्या नहीं होता। अपनी जहां तक हम कुछ कर सकते हैं उतना काम तो करेंगे। अच्छा, जमीन वापस नहीं लेंगे, पैसा वापस नहीं लेंगे। पैसा वापस नहीं लेंगे, लड़ेंगे जहां तक लड़ा जाएगा हम तो लड़ेंगे। कितने कितने गज के प्लॉट, कितने गज के प्लॉट थे? मान लीजिए हम पैसा वापस लेते तो एक गलत मैसेज जाएगा जनता में कि जो है सरकारी एजेंसी भी धोखा देती है, बाद में पैसा वापस कर आपने देती कितने है। पैसे जमा कर दिए? 91 लाख। हमने हाँ 91। अब तो प्रॉपर्टी की रेट कम से 4 कितने गज के प्लॉट्स हैं वो? 165 गज से लेकर 250 गज के प्लॉट है। तो जो मिडिल क्लास के ही प्लॉट मिडिल हैं। क्लास के प्लॉट है। करोड़ों के प्लॉट हो गए। अब प्लॉट भी करोड़ों के हो गए। वैसे सब पे लोन है। मैंने 65 लाख रुपए का लोन लिया अपने बैंक से। 2 साल से उसकी लगातार ईएमआई भर रहा हूँ। एक ईएमआई लेट हो जाती है तो बैंक का नोटिस आ जाता है। अभी लास्ट नोटिस आया कि आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री जमा कराओ। मैं कहाँ से जमा कराऊं? 3% पेनल इंटरेस्ट लेंगे अगर आप प्लॉट की रजिस्ट्री जमा नहीं कराएंगे तो। बताइए मैं कहाँ से जमा? 65 लाख। बैंक का डंडा एक तरफ पता चला इधर का। एक ये टेंशन है और ऊपर से बैंक का डंडा है। तो क्या कहा सर? अब लास्ट टाइम हम जब गए थे, अभी तो हम अंदर नहीं गए, भी जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम अंदर गए थे तो मैडम ने कहा था 15-20 दिन में काम हो जाएगा। उन बातों को 1.25 महीना हो गया। आज फिर जाते हैं, देखो क्या कहते हैं। पहले कहा था कि अब फोर्स भेजा था, पर फोर्स तो 3 साल से जा रही है, 2.5 साल से। त्योहार के समय हम खाली नहीं करा सकते जगह को, और दिवाली के बाद में जो 15 दिन के बाद फिर हम बोलेंगे। अब क्या नया साल बोलेंगे? नया साल, होली, फिर पता नहीं क्या क्या फिर दिवाली, फिर वैसे हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है। त्योहार आते रहते हैं, हर 2 महीने में एक त्योहार होता है। तो होने को आ गया करीब बहाना मिलता रहेगा। 3 साल होने को आ रहे हैं। मिल के आइए, फिर बताइए क्या उन्होंने बोला, स्टेटमेंट क्या आती है लोगों की। ठीक है। और कितने प्लॉट होल्डर्स हैं लोगों? 68 हमारे पॉकेट में। वैसे तो बहुत हैं, इस पॉकेट में 68 है। वैसे तो बहुत होंगे। वैसे तो बहुत है उसमें हाँ, 80 सेक्टर में वैसे तो बहुत है। और एक बात और, जब 2023 में ऑक्शन आई थी, उसमें जो इनका मैप है, जो गवर्नमेंट हुड्डा वालों ने मैप दिया था ऑक्शन के साथ, उसमें इन्होंने 6 मरले के प्लॉटों में एक में भी कोर्ट केस नहीं दिखाया हुआ। दिखा दे तो खरीदते थोड़ी। एक भी सिंगल के प्लॉट ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने ये दिखाया हो कि इसमें एंक्रोचमेंट है, कोर्ट केस। तथ्य छिपाए गए, तथ्य छिपाए कि या तो एंक्रोचमेंट है, कोर्ट केस है। आज ये कहते हैं एंक्रोचमेंट है, फिर आपने तब क्यों नहीं कहा कि इन प्लॉटों पे एंक्रोचमेंट थी? जिनमें कोर्ट केस नहीं भी है उनको भी नहीं खाली करा पा रहे हैं, तो ये तो इनकी कमी है। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, हाँ? वो कहते हैं, हम पूछते हैं कि आपने ऑक्शन क्यों किया, तो कहते हैं जी हेड ऑफिस वालों ने गलती से कर दिया है। अच्छा। मैंने आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? तो आज के रेट पे पैसा दे दो ना। आज के रेट पे चल रहा है। ये आज के सबसे रेट बड़ी में करोड़ों समस्या रुपए तो अच्छा पैसे की ये है कि हम कहाँ तक इसको बियर कर रहे हैं साहब। रेट आसमान छू गए, हम तो मकान भी नहीं ले पाएंगे, जमीन भी ले पाएंगे। ये तो कह देंगे लोग जब पैसा वापस हो जा, हम तो पैसा वापस नहीं करेंगे, लड़ेंगे आप। उसमें अपनी जमा पूंजी रिटायरमेंट का लगाया पैसा, सब कुछ हो रहा है गाड़ी कमाई साहब। लगाई। बच्चे परेशान है, ईएमआई दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बैंक को पे कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। आखिर कब तक भोगेंगे हम लोग? आप तो रोन लग गए, मुझे लग रहा है। हो रहा है साहब, इतना पैसा इन्वेस्ट 25 माले का है साहब, मेरा 1.5 करोड़ रुपया लगा हुआ है। तो वो कहाँ तक बेयर करें? आज वो करोड़ों का हो गया और 2.5-3 करोड़ का हो रहा है। आपका नाम क्या है? अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जी। और भैया सबको नाम बता दो जो आवे हो। जयवीर शर्मा। जयवीर, एक साथ नाम पढ़ के बता दो कौन कौन है जी यहाँ पर। धर्मपाल, उमेश, धर्मपाल, अतुल सर, आप अतुल हो गया, हिमांशु शर्मा, हिमांशु शर्मा, डॉक्टर अनिल नागे, डॉक्टर अनिल नागे, भूपेंद्र चौधरी, भूपेंद्र चौधरी। केशव शर्मा। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पहुंचे, आज एचएसवीपी के दफ्तर पहुंचे हैं और उनके प्लॉट नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपए का उनसे इन्वेस्टमेंट करा लिया एचएसवीपी ने, और अब अधिकारी जैसा वो कह रहे थे कि भगवान हो गए हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, अपना तगादा भी नहीं कर सकते। आप सोचिए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।